हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस। आज हम अपनी न्यूट्रिशन की नेक्स्ट यूनिट करेंगे, यूनिट 6 विटामिन्स। पहले 5 यूनिट्स मैं न्यूट्रिशन की अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं जाके। और पहले 5 यूनिट्स का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन्होंने नहीं देखी है अभी तक पहली 5 यूनिट्स की वीडियो, वो देख सकते हैं और कर सकते हैं न्यूट्रिशन की यूनिट्स। तो आज हम करेंगे यूनिट 6 विटामिन्स। आज हम करेंगे फैट सोल्यूबल्स के बारे में बात, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसलिए 2 पार्ट रहेंगे इस वीडियो के। इस वीडियो में वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं विटामिन्स का। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर सब्सटेंस दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। विटामिन्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडीज़ को ज़रूरत होती है जिसकी डेवलपमेंट के लिए और नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर विटामिन्स कैन not be synthesized in the organism in sufficient quantities and therefore be obtained through diet। जो हमारे एसेंशियल विटामिन्स होते हैं वो अपने आप हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जितने हमें एक क्वांटिटी में सफिशिएंट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो हमें ऑब्टेन करने पड़ते हैं। कैसे? थ्रू अ डाइट। विटामिन्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? स्मॉल अमाउंट में। विटामिन्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है जिनकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग विटामिन्स को क्लासिफाइड करते हैं। सो देयर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। आज हम करेंगे इसका एक टाइप जो कि फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल क्या होते हैं? विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? द फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। आज हम इन चारों विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, विटामिन ए, डी, ई एंड के बारे में, क्योंकि ये कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन्स है। दे रिक्वायर फैट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन एंड कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। इनको फैट की रिक्वायरमेंट होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्ब होते हैं फिर पूरी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे हो जाते हैं, सर्कुलेट होते हैं। तो इसको फैट की ज़रूरत होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। एंड कैन बी स्टोर्ड इन दी बॉडी, और फैट के थ्रू ये स्टोर्ड हो जाते हैं हमारे बॉडी में। फिर जब भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो नहीं अगर हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो एकदम से हम खाएंगे तो ही हमको वो विटामिन मिलेंगे। स्टोर्ड होते हैं वो हमारी बॉडी में, किसके थ्रू? बाय द फैट। उसकी फैट की ज़रूरत होती है, इसलिए बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो जब फिर हमारी बॉडी में कमी होने लगती है तो जो स्टोर हो रखा होता है तो वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टोर्ड होते हैं बाय दी फैट के थ्रू। ठीक है, एंड कैन बी स्टोर्ड इन दी बॉडी। नेक्स्ट आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। कौन कौन से होते हैं? दिस ग्रुप इंक्लूड्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। दे आर ईजिली एब्जॉर्ब्ड, ईजिली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। एंड एक्सेस कंज्यूम्ड इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अगर हम इसको एक्सेस में कंज्यूम कर लेते हैं तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये स्टोर नहीं होते हमारे बॉडी में। तो आपने देखा भी होगा बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन सी की गोलियाँ आती हैं, विटामिन सी लेते हैं। बी कॉम्प्लेक्स हो गया, बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल अभी आते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है ना बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल। तो ये फिर हम उसी टाइम लेने होते हैं जब हमको इसकी नीड होती है, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अब अपने फैट सोल्यूबल विटामिन्स। सबसे पहला हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं हम। विटामिन ए अक्कर्स इन फैटी फेस ऑफ फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। विटामिन ए का कैसे अक्कर होता है? फैटी फेज में अक्कर होता है, और किसके? एनिमल ओरिजिन, जो उसका एनिमल का फूड होता है उसमें। प्लांट फूड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्ड पिगमेंट्स कॉल्ड कैरोटीन्स।
इसको हम प्रोविटामिन ए भी बोलते हैं। जो प्लांट फूड होते हैं वो कंटेन करते हैं येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर पिगमेंट्स। तो जो भी हमारे रेड, येलो, ऑरेंज कलर पिगमेंट्स फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, उनमें क्या होता है, विटामिन ए होता है, विच गिव कलर टू वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अपना फंक्शन ऑफ विटामिन ए। फंक्शन क्या क्या होता है, मेन फंक्शन तो इसका विजन में होता है। आपने सुना भी होगा, अगर हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये विजन में सबसे ज़्यादा इसका फंक्शन है। द बेस्ट फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजन इन डिम लाइट में। डिम लाइट में मेन इसका फंक्शन होता है विजन के लिए, जो हमें विजन मेंटेन हमारी करके रखता है। एक रोडोस्पिन होता है, रोडोस्पिन प्रेजेंट इन द रेटिना, हमारे आई में होता है ना रेटिना, तो उसमें रोडोस्पिन प्रेजेंट होता है। इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट, जो हमारे हेल्प करता है विजन में डिम लाइट में। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन विटामिन ए कॉम्बाइंस विद प्रोटीन ऑप्सिन। जो रोडोस्पिन है वो कब बनता है, क्योंकि जो हमारा रोडोस्पिन है वो किस में हेल्प करता है, विजन में हेल्प करता है, कहाँ पे, डिम लाइट में। तो ये रोडोस्पिन कैसे बनता है, जब जो विटामिन ए होता है वो कंबाइन हो जाता है प्रोटीन ऑप्सिन के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, रोडोस्पिन। रोडोस्पिन किस में हेल्प करता है, विजन में हेल्प करता है डिम लाइट में। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है बोन एंड टूथ डेवलपमेंट। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर स्केलेटल ग्रोथ एंड टूथ डेवलपमेंट। हमारे जो ग्रोथ होती है हमारी बोन की, हमारी स्केलेटल ग्रोथ होती है हमारे टूथ की में, उसमें विटामिन ए फंक्शन करता है। ठीक है, अभी हमने पढ़े फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। सोर्सेज होते हैं जो एनिमल फूड से विटामिन ए मिलते हैं, वो कौन से सोर्स होते हैं, फूड रिच इन विटामिन ए एंड रिटाइनर और एग। एग हो गया, एग योक, उसका योक पार्ट होता है जो एग का, बटर, चीज़, फिश एंड मीट, ये हमारे एनिमल फूड से सोर्स होते हैं विटामिन ए के। प्लांट्स के थ्रू के कौन से सोर्स होते हैं विटामिन ए के, ऑल येलो, ऑरेंज एंड रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज कैरेट्स, मैंगो, पपाया एंड ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच। ये सारे किसके सोर्स होते हैं, प्लांट के सोर्स होते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, तो हम वो देखते हैं। सबसे पहला हमें साइन एंड सिम्टम दिखता है नाइट ब्लाइंडनेस, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी बॉडी में होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज़ वन ऑफ दी अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सबसे पहले हमें नाइट ब्लाइंडनेस हमें दिखेगा, जो हमारी बॉडी में होता है, पहला सिम्टम होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में। इन दिस कंडीशन द सब्जेक्ट कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट, स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ ब्राइटली एरिया। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हम एकदम से धूप में है, तो धूप से हम एकदम से डिम लाइट में आते हैं तो हमें दिखता नहीं है, तो हमें कम दिखता है, तो ये हमारा सिम्टम है किसका, नाइट ब्लाइंडनेस का एक सिम्टम है। ठीक है, हमें डिम लाइट में थोड़ा कम दिखता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो रही है। तो पहला साइन सिम्टम होता है। नेक्स्ट आता है कॉर्नियल जेरोसिस। दी कॉर्निया होता है, जो हमारे आई में कॉर्निया होता है, अपीयर्स वो कैसा होता है, डल दिखाई देना शुरू हो जाता है, ड्राई एंड इवेंचुअली ओपेक। ठीक है, ये हमने पढ़ा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, जो हमें बीमारियां होती हैं, साइंस सिम्टम हमें दिखाई देते हैं विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन ए। कई बार हम ज़्यादा विटामिन ए ले लेते हैं तो उससे भी हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती है। वो क्या आती है, देखो मेनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर का मतलब ज़्यादा हो जाना, हाइपो का मतलब कमी हो जाना। हाइपर का मतलब ज़्यादा हो जाए जब विटामिनोसिस, तो क्या होता है, लार्ज डोज ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन लेट्स टू टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई देते हैं अगर हम विटामिन ए को लार्ज डोज में ले लेते हैं।
कौन कौन से सिम्टम दिखाई होते हैं टॉक्सिसिटी के? नोइजिया हो गया, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन हो गया, लॉस ऑफ हेयर हो गया, एनलार्ज लीवर हो गया। तो ये क्या थे इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन ए। तो हाइपर विटामिनोसिस मेनली पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना, हाइपर का मतलब ज़्यादा हो जाए जब विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन आता है विटामिन डी। इट इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इट डिफर्स फ्रॉम अदर फैट सोल्यूबल vitamins बिकॉज इट इज synthesized in the body and we do not develop on our diet for it. We do not depend on our diet for it. मतलब विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो, लेकिन ये सबसे अलग होता है, डिफरेंट होता है अदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स के। क्यों? क्योंकि इस हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज्ड हो जाता है, ये हमारी डाइट पे डिपेंड नहीं होता है। 2 फॉर्म्स होती हैं विटामिन डी की, विटामिन D2, विटामिन D3। विटामिन D2 को हम कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं और विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। क्या क्या फंक्शन होते हैं? इट प्रमोट्स इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये हमारे प्रमोट करता है इंटेस्टाइनल को, जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या, किसकी? कैल्शियम और फॉस्फोरस। अगर हमारे विटामिन डी है तो हमारी इंटेस्टाइनल अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी किसको? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को। इट परमिट्स नॉर्मल ग्रोथ। ये किसको प्रमोट करता है? नॉर्मल ग्रोथ को हमारे विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी की वजह से हमारी बोन होती है वो अच्छी रहती हैं। बोन जो हमारे को विटामिन डी की वजह से जो रिकेट्स होता है उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमारी बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ होती है, तो हमारे अंदर की सारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है। विटामिन डी स्टिमुलेट्स द नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ आफ्टर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो हमने पढ़े फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सोर्सेज इसके 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, जैसे एक हो गया पहले सनलाइट के थ्रू हमें मिलता है विटामिन डी। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑफ सनलाइट स्टोर्ड इन द स्किन। सनलाइट मेन सोर्स होता है विटामिन डी का, जो कि हमारे सिंथेसाइज्ड होता है बॉडी में बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज, जो हमारे आती है सनलाइट के थ्रू, और हमारे जो रेज हम लेते हैं सनलाइट के थ्रू वो स्टोर हो जाती है स्किन में, ठीक है। तो अपने आप जब हमारी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है तो वो स्किन से अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं। हम ये डाइट पे डिपेंड नहीं होता है। जब भी हम बोलते हैं एक विटामिन डी हमारे डे डिपेंड नहीं है डाइट पे, ठीक है, अपने आप सिंथेसाइज हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट आता है फूड सोर्सेज। फूड भी हैं जैसे सोर्सेज उसके विटामिन डी के। अगर हम सनलाइट नहीं लेते हैं तो हम ये फूड अगर सोर्स ले लेते हैं फूड के थ्रू तो भी हमारे विटामिन डी की कमी नहीं होएगी हमारी बॉडी में। विटामिन डी ओनली अक्कर्स ओनली इन फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लाइक योक, बटर, चीज़। सिर्फ प्लांट फूड से नहीं ऑब्टेन्ड होते हैं जो फूड, उसमें विटामिन डी नहीं होता। जो एनिमल फूड्स होते हैं उनमें सिर्फ विटामिन डी होता है, जैसे एग योक हो गया, बटर, चीज़ हो गया, ठीक है। फिश लीवर ऑयल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सोर्स होता है, सोर्स ऑफ विटामिन डी है कौन? क्या? फिश लीवर ऑयल आर दी रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लेड्स टू लोवर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, रिड्यूस्ड बोन मिनरलाइजेशन। अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं याद आ रही है ना कि डेफिशिएंसी क्या होती है विटामिन डी की, किसी भी विटामिन की बात कर रही हूँ मैं, अगर जैसे तो उस विटामिन का जो फंक्शन था ना, अब वो उसका अपोजिट लिख दो, फंक्शन अच्छे से नहीं होगा। जैसे विटामिन डी का फंक्शन था ना एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो लोवर्ड क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कैल्शियम का। और उसमें था इंक्रीज बोन मिनरलाइजेशन, उसका अपोजिट कर दो, रिड्यूस्ड बोन मिनरलाइजेशन हो जाएगा। मतलब आपको अगर कुछ मेन उसका डिसीज़ नहीं याद आ रही तो आप इतना लिख दो कि एटलीस्ट आपको हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, पूरे तो नहीं कटेंगे, ठीक है। The disease due to deficiency in children is rickets and osteomalacia in adults. चिल्ड्रन अगर हम डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की तो चिल्ड्रन में तो रिकेट्स हो जाता है एंड ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है एडल्ट्स में। तो हम देखते हैं रिकेट्स क्या होता है।
दिस डेफिशिएंसी डिसीज इज ऑब्जर्व्ड इन यंग चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 months to 2 years। रिकेट्स जो होता है वो ऑब्जर्व होता है यंग चिल्ड्रन में, कौन कितने एज के बिटवीन 6 month to 2 years के बीच के जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें रिकेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जब विटामिन डी की कमी होती है। तो द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड, ग्रोथ फेलियर हो जाता है उसकी वजह से, एनलार्ज जॉइंट्स हो जाते हैं रिकेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन ऑस्टियोमेलेशिया विच अक्कर्स मेनली इन वुमेन्स। ऑस्टियोमेलेशिया अक्कर होता है एडल्ट्स में जब डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, ये मेनली वुमेन्स में अक्कर होता है। और वो भी कब, स्पेशली कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट होती है वुमेन और लैक्टेशन पीरियड जब तक रहता है 6 month तक, तो वुमेन में मेनली ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की। व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन इंक्रीज, क्योंकि जब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान रिक्वायरमेंट विटामिन की इंक्रीज़ हो जाती है, डबल हो जाती है, चाइल्ड की भी, इन्फेंट की भी, फीटस की भी, मतलब विटामिन उसको भी ज़रूरत है, और मदर को मतलब डबल हो जाता है, फिर डबल विटामिन चाहिए होता है चिल्ड्रन के लिए भी और वो खुद के लिए भी। तो इसलिए फिर उसमें क्या हो जाता है, मेनली डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये मेनली ऑस्टियोमेलेशिया वुमेन में मिलता है ड्यूरिंग, वो भी कब, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान। नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन आता है विटामिन ई। विटामिन ई इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। तो विटामिन ई जो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन है, और वो किस लिए ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए। फंक्शन ऑफ विटामिन ए क्या हो गया, इट प्रिवेंट्स हिमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हिमोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी सेल्स के लिए, आरबीसी जो होते हैं हमारी, उसको प्रिवेंट करता है ब्रेक डाउन होने में, ठीक है, हिमोलिसिस होने में। नेक्स्ट आता है इट इज़ असेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत असेंशियल है। इट प्रिवेंट्स मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। डायस्ट्रॉफी क्या होता है बच्चों, एकदम से वीकनेस आ जाती है मसल में, तो हम उसको बोलते हैं मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, तो ये प्रिवेंट करता है उससे भी। इट प्रिवेंट्स सम स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे मुंह पे दाने हो जाना, निशान हो जाना, तो उससे भी प्रिवेंट करता है विटामिन ई। बोलते हैं ना, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, हम उसको ले भी सकते हैं नॉर्मली, और उसके अंदर का जो जेल होता है वो भी हम कहीं अपने फेस पे, अपने हेयर पे लगा सकते हैं। विटामिन ई एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई एक्ट कैसे करता है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह, ठीक है। सोर्स क्या है विटामिन ई के, वेजिटेबल ऑयल्स, एग, बटर एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए हमारे, फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स जो हमारे वेजिटेबल ऑयल में तो विटामिन ई अच्छा होता है, लेकिन से जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनमें पुअर सोर्स होता है विटामिन ई का। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी। क्या क्या इफेक्ट हो जाता है, इफेक्ट होते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ई की, वही लिख दो, उसका अपोजिट लिख दो फंक्शंस का। रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है, एसेंशियल होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है। इट में लेड मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ये प्रिवेंट करता था, तो अगर हम डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये इट में लीड, ठीक है, हमारी कमी हो, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी हो जाएगी। इंक्रीज हिमोलिसिस हो जाएगा आरबीसी का, ठीक है। फंक्शन थे जो बिल्कुल उसके अपोजिट हैं ये, तो आप ऐसे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फंक्शन दिमाग में रखो और उसका अपोजिट लिख दो, ठीक है। मतलब उससे उल्टा होएगा, अच्छा होता है तो गंदा, इंक्रीज होता है तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होता है तो इंक्रीज, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन आता है विटामिन के। विटामिन के इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, इट इज नीडेड फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या, कौन से होते हैं बच्चों, जो जैसे हमको कुछ चोट लग जाती है, ब्लड हमारे बॉडी में से बाहर आ रहा होता है, तो उसके ऊपर क्लॉटिंग सी आ जाती है ना, ब्लड रुक जाता है बाहर आना। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन के अच्छा होएगा तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होएगी, मतलब हमारा ब्लड, अगर हमें चोट लग जाती है तो ब्लड हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होएगा, ठीक है। इट अक्कर्स इन 2 फॉर्म्स, ये 2 फॉर्म्स में अक्कर्स होते हैं विटामिन K1 एंड K2। विटामिन K1 इज फाउंड मेनली इन फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, काउ मिल्क। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, फ्रेश
ग्रीन वेजिटेबल्स एंड काउ मिल्क में। विटामिन K2 इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो बैक्टीरिया में पाया जाता है ये, हमारे जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं उसमें इंटेस्टाइनल फ्लोरा में सिंथेसाइज होता है विटामिन K2। तो हमारा सोर्सेज भी यही हो गए। सोर्सेज तो विटामिन K पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, काउ मिल्क, ये तुम्हारे सोर्सेज भी हमारे विटामिन K के यही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ विटामिन K। द मेन रोल ऑफ विटामिन K इज स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सर्टेन कोगुलेटिंग फैक्टर। कोगुलेटिंग फैक्टर्स मैंने अभी बताया आपको क्या होते हैं। ब्लड कम लॉस होता है, उसकी वजह से हमारे ऊपर जब ब्लड लॉस होता है तो ऊपर आपने देखा होगा, कभी आपको चोट लगा होगा तो आपकी ऊपर थोड़ा जाली टाइप सा, जाल जाल सा, तो ब्राउन ब्राउन टाइप के कुछ बन जाता है ना, तो उससे हमारा ब्लड लॉस कम होता है। तो यही फंक्शन है, उसको इंक्रीज करते हैं, रिलीज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इट लेट्स टू इंक्रीज दी प्रोथ्रोम्बिन लेवल एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग ब्लीडिंग। तो वही हो गया, सेम फंक्शन ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के में अकर ड्यूरिंग डिसीज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन, oral use of oral use of sulfa drug and antibiotics and cause हेमरेज। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन के की तो ये अक्कर होते हैं। क्यों क्यों होती है डेफिशिएंसी? क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन होता है हमारे अंदर। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब सही से नहीं हो पा रहा है और हम ओरल यूज़ कर लेते हैं किसका, मतलब हम कुछ ले लेते हैं, खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? सल्फर ड्रग्स हमने खा लिया है, फिर एंटीबायोटिक्स खा लिया, तो उसकी वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। और क्या कॉज करता है? हेमरेज। जैसे ब्रेन हेमरेज आपने सुना होगा, तो ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो फिर हमें हेमरेज हो जाता है जैसे। ठीक है, तो ये था डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। तो हमने फैट सोल्यूबल विटामिन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन से विटामिन ए, डी, ई, एन, के, हमने इस वीडियो में फैट सोल्यूबल विटामिन से पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। फिर ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है यूनिट, इसलिए आपको 2 पार्ट्स में मैं अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पहली 5 मिनट्स प्रीवियस जो मेरी हैं वीडियोस उसमें आप देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम न्यू वीडियोस न्यू यूनिट के साथ अपलोड करते रहेंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, जिससे मैं आपको जैसी नई यूनिट नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप फिर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।